नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं तृप्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ इनहांस विद तृप्ति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिजीज़ है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन में दिखा जाता है। अभी तो इतना बढ़ गया है कि हर किसी के घर में और फैमिली में कोई ना कोई एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वही ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या है, पहले हमको जानना है। ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तभी क्या होता है, ब्लड हार्ट से बॉडी को सप्लाई होता है थ्रू द ब्लड वेसल। तो जब वो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड मूव करता है, मानो कि ये एक पाइप है, उसका अंदर ये पानी जा रहा है। ये पानी पाइप के अंदर जाते वक्त जो प्रेशर डालता है इसका वाल्व के ऊपर, उसको ही पानी का प्रेशर बोलते हैं। वैसे ही अगर इसको मानो हमारा ब्लड वेसल्स है और ये हमारा ब्लड है, तो ब्लड जब ब्लड वेसल के अंदर मूव करता है तो वही प्रेशर जो डालता है उसको ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 और इसको मेज़र करते हैं जैसे हम वेट को केजी से वेट मेज़र करते हैं। जैसे हम कुछ भी लिक्विड चीज़ को हम लीटर में मेज़र करते हैं, वैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए यूनिट है mmHg। ठीक है। तो हम जब ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तभी सभी को 120/80 रहा है, ये तो कोई मानना नहीं है ना। किसी को 121/82 हो सकता है, किसी का 126/82। क्या हम उसको नॉर्मल नहीं मानेंगे। इसके लिए एक क्लासिफिकेशन है, किसके अंडर रेंज होगा तो हम उसको नॉर्मल बोलेंगे, किसके अंदर रेंज होगा तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और इसीलिए हमारा एक क्लासिफिकेशन है जिसमें है हम नॉर्मल रेंज कितना होता है, हाई नॉर्मल कितना होता है, देन हम हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन मतलब जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है उसका हाइपरटेंशन हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो हमारा जो 120/80 नॉर्मल रेंज होता है, इसमें 120 को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जो हार्ट जब पंप करता है तो ज़्यादा एनर्जी से पंप करता है, तो हाई प्रेशर जो होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और नीचे जो होता है 80, तब हार्ट क्या करता है, रेस्ट में रहता है। जब पंप करता है, हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग एंड रिलैक्स। जब पंप करता है, जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलता है, यानी कि 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है। जब हार्ट रिलैक्स में होता है तो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम 80 बोलते हैं। तो हमारा नॉर्मल रेंज क्या होता है, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 130 एंड डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 85 mmHg होता है, उसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं। देन हाई नॉर्मल किसको बोलते हैं, जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 130 से 139 होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 85 से 90 होता है, तब हम उसको बोलते हैं हाई नॉर्मल। तो फिर हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन एक ऐसा डिजीज़ होता है जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसको हम साइलेंट किलर डिजीज़ भी बोलते हैं और इसको हम आइसबर्ग भी डिजीज़ बोलते हैं। साइलेंट किलर डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर है, उनको पता नहीं चलता। और उसका भी, ये ब्लड प्रेशर का भी हमारा क्या होता है, जल्दी डायग्नोस भी नहीं होता है, सिम्टम्स इतना जल्दी नहीं निकल के आता है, इसीलिए हमको पता भी नहीं चलता। तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर रहते रहते ही वो हार्ट डिजीज़ निकाल सकता है, नहीं तो हमारा किडनी रिनल फेलियर भी करवा सकता है, या तो हमारा आई के ऊपर भी डिफेक्ट प्रकाश डाल सकता है। इसलिए हमको साइलेंट किलर डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि हमारा अंदर वो होता है और हमको पता नहीं चलता है, इसलिए हम साइलेंट किलर डिजीज़ बोलते हैं। और इसको आइसबर्ग डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि आइसबर्ग क्या होता है, जैसे कि पानी के अंदर आइस रख दो ना, तो मैक्सिमम पर्सन उसका पानी के अंदर रहता है और बहुत कम पर्सन उसका ऊपर आता है, माने कि 70% पानी में अंदर और 30% पानी के ऊपर आता है। तो इसीलिए हम उसका आइसबर्ग बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारा हाइपरटेंशन में रहते हैं वो उनको पता ही नहीं चलता, मतलब वो डायग्नोस ही नहीं होते। और जो ऊपर जितना हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं कि इतना लोगों का ब्लड प्रेशर है, वो है 30% जो होता है, इसलिए हम इसको आइसबर्ग डिजीज़ कहते हैं।
तो फिर फ्रेंड्स हम रिटर्न आते हैं, हम क्लासिफिकेशन के अंडर में हाइपरटेंशन जो होता है उसका रेंज क्या होता है। उसका 3 रेंजेस होता है, 3 स्टेजेस होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 जो बोलते हैं उसका माइल्ड बोलते हैं, मतलब इसका हाइपरटेंशन तो है, कम मात्रा में है। और मॉडरेट जिसको बोलते हैं, कम से ज़्यादा होता है तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। और सीवियर किसको बोलते हैं, जब ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको सीवियर बोलते हैं। तो माइल्ड का रेंज आता है 140 से 159 सिस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक रहता है अंडर 90 टू 99। मॉडरेट स्टेज और स्टेज 2 हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, जब इसका सिस्टोलिक प्रेशर रहता है अंडर 160 टू 179, एंड डायस्टोलिक प्रेशर रहता है 100 टू 109। देन सीवियर हाइपरटेंशन या तो स्टेज 3 हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, अगर उसका एक पर्सन का सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 180 होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 110 होता है, तो इसको बोलते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। सो फ्रेंड्स, अब हम एबल हो चुके हैं क्लासिफिकेशन के, तो जल्दी जल्दी आप आपका ब्लड प्रेशर मेज़र कीजिए और आप खुद को कैटेगराइज कर दीजिए कि आप कौन सा कैटेगरीज है, नॉर्मल में है या हाइपर नॉर्मल है या आपको हाइपरटेंशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कॉज क्या है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये जो डिजीज़ होता है जो हर किसी का घर में होता है, उसका कॉज क्या है, क्या ये ट्रीटेबल है? यस फ्रेंड, एब्सोल्युटली ट्रीटेबल है। जो 2 चीज़ें होते हैं कॉज में, इसका कारण में, एक मॉडिफेबल होता है, एक नॉन मॉडिफेबल होता है, यानी कि हम एक चेंज कर सकते हैं और कुछ बातें होती हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम जो चेंज कर सकते हैं वो है, फर्स्ट कॉज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या है, मेडिकल में उसको बोलते हैं हाइपर मीन्स हाई और टेंशन मीन्स स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन सिक्रीशन होता है, उससे वजह से हमारा हाइपरटेंशन बढ़ता है। तो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एंड ओनली वन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हाइपरटेंशन। तो फ्रेंड, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सेकेंड है सॉल्ट इनटेक। हमारा सॉल्ट इनटेक नॉर्मल, सॉल्ट में क्या होता है, नॉर्मल तो 5 ग्राम पर डे लेना चाहिए। अगर मानो आप 10 टू 15 ग्राम पर डे ले रहे हैं तो वो ज़्यादा सॉल्ट या ज़्यादा सॉल्ट इनटेक माना जाता है। अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हो तो क्या होता है, वही सॉल्ट क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर को थीन कर देता है, इसी वजह से हाइपरटेंशन होता है। थर्ड डिजीज़ है रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। अब क्या होता है, अब मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि मानो हर कोई कंप्यूटर में जो लोग काम करते हैं, हर लोग सेडेंटरी लाइफ टाइप जो लोग जी रहे हैं, उनका क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर होने का चांसेस है। देन है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापन। मोटापन हम कैसे बोलते हैं, भाई सेडेंटरी लाइफ टाइप जियोगे, ज़्यादा ज़्यादा खाना खाओगे तो फिर ओबेसिटी होगा। ओबेसिटी में भी हाइपरटेंशन होता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी अनदर, अगर आप चेक करोगे, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो उधर भी चांसेस हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में हम वो क्या करता है, जब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्लड वेसल रहता है उसका जो वाल है उसमें क्या होता है, वो जमाट बांध लेते हैं, यानी कि वो जो वाल है ना उसमें स्टिक करके रह जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो वाल का जो साइज़ होता है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसीलिए वो क्या होता है, जितना प्रेशर में हमको नॉर्मली जाना चाहिए वो ज़्यादा प्रेशर वो वाल के अंदर डालेगा और जाने के लिए कोशिश करेगा, इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। थर्ड थिंग एंड अनदर कॉज इज डायबिटिक। डायबिटिक ऑल्सो अनदर कॉज टू कॉज हाइपरटेंशन। जो लोग अल्कोहल एंड स्मोकिंग करते हैं उनका भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस है। करेंगे ये जो चीज़ें हैं हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब हमारा हाथ में है, जो हम इसको कंट्रोल करके बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा चीज़ है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बीपी, जो कि ये एज एक फैक्टर है। जैसे कि हमारा ओल्ड एज आ चुका है तो इसी वाइज हमारा वो
बॉडी भी चेंजेस होता है, बॉडी का सिस्टम भी इसी वाइज चेंजेस होता है, वो भी अनदर कॉज होता है ब्लड प्रेशर करने के, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एज कोई कम कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है। सेकेंड इज सेक्स। जो रिसर्च में दिखा जाता है कि मेल में ज़्यादा मतलब एडोलेसेंट, सपोज मानते हैं जो मिडिल एज का मेल पीपुल है ना, उनके अंदर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है एज कम्पेयर टू वोमेन, ठीक है। देन हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर हमको ब्लड प्रेशर है और हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो इसके वजह से हमको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहले तो हार्ट डिजीज़ हो सकता है, वो हार्ट में क्या कर सकता है, हार्ट में ब्लड ब्लॉकेज कर सकता है, हार्ट में जो आर्टरी सप्लाई होते हैं उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, उसके वजह से क्या हार्ट अटैक भी हो सकता है। सेकेंड थिंग इज ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक जैसे कि हम बोलते हैं स्ट्रोक हो गया, तो क्या किस लिए स्ट्रोक हुआ? फिर डॉक्टर बोलते हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर था और पहले दिखे नहीं उनको, तो इसीलिए वो सेकेंड थिंग है, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक। थर्ड वन आई में इफेक्ट भी कर सकता है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हम क्या करते हैं आईज़ को भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि रेटिना हेमरेज हो सकता है। देन फोर्थ थिंग किडनी फेल्योर भी हो सकता है। जैसे कि हमारा किडनी फेल्योर कैसे, हम सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं तो वो क्या करता है, सोडियम का रिटेंशन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, इसलिए वो किडनी फेल्योर भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यू टू हाइपरटेंशन। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे कैसे इस हाइपरटेंशन को हम प्रिवेंट करेंगे या फिर कंट्रोल में लाएंगे अगर आप हाइपरटेंशन है तो। फर्स्ट थिंग अगर आपको हाइपरटेंशन हो या ना हो, पहले जानोगे कैसे कि मुझे हाइपरटेंशन है। अगर आपका एज 20 क्रॉस कर गया या फिर 30 क्रॉस कर गया है तो आपको महीने में एक बार बीपी तो चेक करवाना ही चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है डायग्नोस करेंगे हम, हाँ हमारा ब्लड प्रेशर है कि नहीं। तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे? आप घर में भी मैं तो मानती हूँ हर किसी के घर में अभी बीपी का मशीन होना चाहिए। अभी बीपी मशीन मिलना भी आसान है, ऑनलाइन बहुत शॉपिंग हो रहा है, तो बीपी मशीन रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास बीपी मशीन नहीं है तो किसी भी हेल्थ सेंटर के जाके आप एक बार बीपी चेक करवा लीजिए। अगर आपका एज 20 से ज़्यादा है या तो फिर 30 से ज़्यादा है तो एक बार चेक कर लीजिए, और महीने में या 6 महीने में एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको ठीक है 130 से नीचे आ रहा है सिस्टोलिक, नीचे 80 से 85 80 से नीचे आ रहा है सिस्टोलिक, देन इट्स ओके। अगर ज़्यादा आ रहे 130 से, और एक बार आने से नहीं होगा आपको, अगर एक बार आया 130 से एबव 180 से एबव डायस्टोलिक आया, आपको 3 बार आपको चेक करना है। सपोज डे 1 में सुबह किया, दोपहर में किया और रात को चेक किया, फिर दूसरे दिन में वैसे ही सुबह दोपहर और नाइट में चेक किया, तीसरे दिन में सुबह दोपहर और नाइट में। अगर आप देखोगे 3 दिन चेक करने के बावजूद भी आपका सिस्टोलिक 130 से एबव एंड डायस्टोलिक 80 से एबव रहता है, तो अब मान जाओ आपको हाइपरटेंशन है। तो क्या करना चाहिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल कैसे करोगे? जैसे कि कॉज है उसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो वो ही है कंट्रोल। जैसे कि लाइफस्टाइल हमको चेंज करना है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसको चेंज करना है। सेकेंड थिंग इज हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। मानो जो कंप्यूटर सिस्टम में अंदर काम मैक्सिमम काम करते हैं या बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज मैक्सिमम अभी का लोगों के फिजिकल एक्सरसाइज मैक्सिमम नहीं है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे योगा हो, प्राणायाम हो, और कुछ भी ना हो तो मॉर्निंग में 30 मिनट्स कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, जैसे आपको स्वेटिंग आ जाए, जानो जो वो फिजिकल एक्सरसाइज हुआ। थर्ड थिंग इज डाइटरी चेंजेस, जैसे कि सॉल्ट कम करना है। अगर हाइपरटेंशन आपको है तो 1 to 2 ग्राम पर डे लेना है, अगर नहीं है तो 5 ग्राम से ही लिमिट करना है जो रिकमेंडेड है। देन आपको फैट इनटेक कम करना है, जो गुड फैट लेना है और कम भी लेना है। गुड फैट हो जो उसका लिमिट भी ज़्यादा होगा भी फिर भी कोलेस्ट्रॉल होगा, इसका मतलब नहीं है मैं गुड फैट खा रही हूँ और मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बट जितना भी खाओगे वो लिमिट के अंदर खाओगे तो सही रहेगा।
देन फाइबर डाइट खाना है, जैसे कि सलाद हो जाए या फिर हमारा गाजर हो, या तो फिर हमारा कुकुम्बर हो, ये सारा फाइबर डाइट हम खाना चाहिए। फुल अनदर थिंग इज क्विट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग अल्कोहल भी बीपी बढ़ाता है, इसको भी बंद करना है या तो फिर लिमिट को लाना है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो करना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनका तो बीपी बढ़ेगा ही, तो स्ट्रेस को कम करना है। कैसे? इसको कम करने का एक अच्छा उपाय यही है, दिन में एक बार कुछ समय के लिए खुद से बात करो, शांत प्लेस में रह के योगा प्राणायाम करो और टेंशन मत लो, ये सब। देन फ्रेंड्स, ये तो रह गया कंट्रोल कैसे करना है। अगर मानो आपको चेक कर लिया जाके और आपको हाइपरटेंशन है, तो फिर क्या करना है? ये सब करने के बावजूद स्टिल हाइपरटेंशन है तो आपको हेल्थ केयर, वो भी हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल जाके एक डॉक्टर से दिखवाना है, और वो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू करवा देंगे, जो कि रेगुलर आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लड प्रेशर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।